जय हिंद दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी आर्मी में जब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो आपकी पेमेंट आती है वो पेमेंट कितनी होती है। क्योंकि कई लोगों का डाउट होता है कि हमारी पेमेंट कितनी आएगी, यानी कुछ लोग बोलते हैं कि पेमेंट 30,000 आती है, कुछ बोलते हैं 35,000 आती है, कुछ बोलते हैं 45 आती है, यानी बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। और ये कन्फ्यूजन इस कारण होते हैं क्योंकि जब कोई बंदा सिलेक्शन लेता है और उसकी पोस्टिंग कहीं भी होती है उसमें क्या होता है कई सारे अलाउंस जुड़े होते हैं, और उस वो कौन कौन से अलाउंस है आपको इस वीडियो में पूरा देखने को मिल जाएगा। मैंने इसे डिटेल से बता रखा है कि आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपकी जो पेमेंट बैंक में आती है वो कितनी आती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि आपकी जो पेमेंट की पे स्लिप आती है वह कितनी आती है। क्योंकि जो मैं आपको पे स्लिप दिखा रहा हूँ इस बंदे का सिलेक्शन हुआ था और इसकी जो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और जो सेकेंड महीने की जो पेमेंट आई थी वो पे स्लिप मैं आपको उसकी दिखा रहा हूँ। आइए दिखाते हैं आपकी इसकी पेमेंट स्लिप। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। जहाँ पे सबसे पहले आप ये देख रहे हैं सैन्य संख्या, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, आप जो एम्प्लॉय आईडी होता है, यानी जब भी आप भर्ती होंगे आर्मी में सेना में तो आपको एक एम्प्लॉय आईडी दिया जाता है जो कि आपकी जो पे स्लिप आएगी वो आपकी यहाँ पे शो करेगी। ठीक है, और उसके बाद मान लो जो भी बंदा भर्ती होता है उसका यहाँ पे स्लिप में आपके नाम दिख जाएगा और यहाँ पे उसका पैन कार्ड जो नंबर होता है, पैन कार्ड नंबर डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जैसे कि वेतन स्तर क्या होता है, जैसे तीसरा वेतन स्तर चलता है, और आपका सिलेक्शन कब हुआ था यानी आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी वो आपको यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। जैसे इस बंदे का जो ज्वाइनिंग हुई थी या आपकी हुई थी 19 जून 2019 सिलेक्शन हुआ था, उसमें भर्ती डेट आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, और इसके बाद कुछ बेसिक चीजें ये भी दी जाती है यानी कि कौन सा अकाउंट आपका लिंक है जिसमें आपकी पेमेंट आ रही आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा और कौन से ब्रांच में है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और कौन सा स्टेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये तो होगी आपकी बेसिक चीजें, यानी कि आपकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है जो आपकी पे स्लिप होती है वहाँ पे। और उसके बाद कुछ नीचे पॉइंट दिए जाते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले रहता है क्रेडिट, यानी क्रेडिट क्या रहता है कि आपकी जो पेमेंट आई है यहाँ पे क्या किस किस चीज की आपकी पेमेंट आ रही है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और जो आपकी पे स्लिप है और किस चीज का पैसा आपका कट रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि किस चीज का पेमेंट आ रहा है आपको इधर दिखेगा और किस चीज का आपके जो पेमेंट आ रही है उसमें जो पैसा कट रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को। और ये जो हमारी पेमेंट आती है केवल एक ही चीज की नहीं आती, यानी कई चीजें मिलके हमारी जो टोटल पेमेंट बनती है अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्या है, बैंड वेतन। जो बैंड वेतन क्या होता है यानी जो आपकी बेसिक पेमेंट आती है वो आपको बैंड वेतन कहलाती है। जैसे कि ये है हमारी 22,400, ये आपका बैंड वेतन होता है जो आपके पे स्लिप पे देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद क्या होता है बहुत सारे इसमें क्या होते हैं अलाउंस होते हैं जो सारे आपके जुड़ के जो अब बनती है आपकी टोटल पेमेंट आपकी बन जाती है। जैसे यहाँ पे हम एमएस पे देख रहे हैं, ये हमारी कितनी आ रही है, ये आ रही है 5,200 आपकी एमएस पे आ रही है। और इसी हिसाब से आपका जो आ रहा है परिवहन भत्ता जिसे बोलते हैं, यानी जो परिवहन भत्ता है आने जाने का, ये आपको मिल रहा है यहाँ पे 1,800 रुपये मिल रहा है। और इसके बाद आपको जो महंगाई भत्ता होता है, जो महंगाई ये जो हमारा महंगाई भत्ता होता है ये हर साल आपका इंक्रीज होता है, यानी ये हर साल आपका बढ़ता ही जाता है। और ये आपका मिल रहा है 4,998 रुपये। और LR मान लो मिल रहा है 90 रुपये। आवर्ती भत्ते यानी हो गया हमारा, ये सारे जो अलाउंस होते हैं ये सारे आपको यहाँ पे जुड़ते रहते हैं। बहुत सारे अलाउंस होते हैं जो आर्मी वाले सेना में भर्ती होते हैं उनको सब बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। और ये जो अलाउंस होते हैं ये आपके जैसे जैसे आपकी मान लो सर्विस होगी वो ज़्यादा टाइम तक होती जाएगी वैसे वैसे इनका जो अलाउंस होता है वह आपका बढ़ता जाता है, और जो आपकी पेमेंट होती है वह पेमेंट हमेशा आपकी इंक्रीज होती रहती है। यानी ये मान चलिए जैसे कि इस बंदे की पेमेंट इस समय कितनी आ जा रही है, यानी इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी और इसके सर्विस के केवल 2 महीने हुए थे और इसकी जो पेमेंट अभी आ रही है 42,827 रुपये आ रही है, और ये हमारी टोटल पेमेंट होती है। और इसके बाद क्या होता है, लेकिन जो कि देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारी अकाउंट में आ रही पेमेंट यानी जो बैंक में जमा राशि है, यानी जो बैंक में जमा राशि कितनी हो रही वह हो रही है 38,982 रुपये, यानी कि कुल मिला के 39,000 आप मान सकते हैं। और ये मान लो क्यों इतनी जमा हो रही है, क्योंकि कुछ क्या होता है डेबिट होते हैं, यानी कुछ लोग क्या होते हैं वहाँ पैसे अपने कटवा देते हैं। और ये होता है जो डेबिट होता है किस चीज का पैसा कट रहा है वो आपको यहाँ पे स्लिप में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये है APF फंड,
और ये क्या होता है, जैसे हम जो लेते हैं मेडिकल सर्विस आप लोगों को अलाउ मिलती है आर्मी वालों को, उसका जो पैसा कटता है कितना कटता है आपका 1345 रुपये आपका उसका कटता है वहाँ पे, ठीक है। और जो ये आप देख रहे हैं एजीआई फंड, और एजीआई फंड क्या होता है, जो आपका 25 रुपये, ये मान लो कंपल्सरी 25 तो नॉर्मल होता है, ये हर बंदे का आपका कटेगा 25 रुपये। और आपने कभी देखा होगा कि कोई जब रिटायरमेंट होके आता है फौज से तो उसे पैसे दिए जाते हैं वहाँ पे, और ये पैसे इसी चीज के मिलते हैं, उसने कितना पैसा फंड अपना कटवा रहा है अपनी सैलरी से, इसको बोलते हैं एजीआई। इसको क्या बोलते हैं, एजीआई। ये आप जितना भी कटाएंगे और उसी हिसाब के जो पेमेंट आपको जब रिटायरमेंट होके आएंगे तभी उसी हिसाब से मिलती है। आप जितना इससे ज्यादा कटाएंगे उतना ही ज्यादा आपको जो रिटायर होंगे मिलेंगे। अगर आप 25 रुपए कटा रहे हैं हर महीने, तो ये मान चलिए जब आप वहां से रिटायरमेंट होके आते हैं तो आपको इसका कम से कम या 30 लाख रुपए तक मिलता है आपको। यानी 25 रुपए आप कटवा रहे हैं जब भी आप रिटायरमेंट होके आएंगे, यानी अगर आपकी सर्विस यानी 20 साल हो गई है और आप रिटायरमेंट ले रहे हैं वहां पे, तो ये मान चलिए आपको कम से कम 30 लाख रुपए आपको मिलता है वहां पे। यही अगर ये आप ज्यादा कटवाते हैं तो आपको ज्यादा पैसा वहां पे मिलता है। और इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या शो करता है कि आपकी टोटल पेमेंट कितनी आ रही है और आपके जो बैंक अकाउंट में कितनी पेमेंट जमा हो रही है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई हमारी पेमेंट स्लिप हो जाती है, और इसी में कई सारे डिटेल दिए जाते हैं जो कि आप देख सकते हैं, जैसे पेमेंट स्लिप में आएंगे। और ये सब जैसे जैसे उसकी बंदे की सर्विस पुरानी होती जाएगी और ये सारे जो अलाउंस दिए जाते हैं ये सारे इंक्रीज होते जाते हैं। यानी ये मान चलिए किसी बंदे का अगर सिलेक्शन होता है तो उसकी जो नॉर्मल पेमेंट आती है वो मान चलिएगा कि 40,000 तक उसकी पेमेंट रहती है और ये बढ़ते जाती है। यानी जब वो रिटायर होता है, यानी कि अगर उसकी सर्विस ये मान लेना कि हो गई कम से कम नहीं तो मान लो 20 साल हो गया और रिटायरमेंट होने वाला है मान लो, तो उसकी जो पेमेंट होती है इस टाइम जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी पेमेंट कम से कम आपकी आती है 80 या 85,000 तक पेमेंट उनकी रहती है। और ये मान स्टार्टिंग आपकी 40 होती है, क्योंकि हर साल जो हमारा टीए डी होता है अलाउंस होता है ये हर साल आपका इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। और यही हो गई हमारी पेमेंट स्लिप। तो दोस्तों ये कुल मिला के मान लीजिएगा आर्मी में जो पेमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इसकी कोई डाउट नहीं है। तो तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए, और आपको भी इतनी पेमेंट, आप जब भी सिलेक्शन लेंगे आपके सामने भी इतनी पेमेंट आपको मिलेगी। दोस्तों अब तो जितने भी आपके डाउट रहे होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जो रिप्लाई होगा हम जरूर करेंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।